यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर में सही सलामत होंगे, अच्छे होंगे। सो प्रभु आप सभी को बहुत का आशीष दे, बनाए रखे अपने परिवार में। सो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार आप लोगों के बीच में जो अधूरी बातें रह गई थी उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में से उस बात को देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य में से कौन लोग रहेंगे और कौन लोग बाहर हो जाएंगे। परंतु इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, हम 13वें अध्याय से आज बात करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में। और 13वें अध्याय में आप जब देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहां पर बीज बोने वाला का दृष्टांत के बारे में समझाया था, परंतु आगे हम जब देखते हैं वो बातें आगे करते करते उसके बाद उसने एक और दृष्टांत दी। और उसने इस दृष्टांत को दिया, परमेश्वर का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। परंतु जब वो लोग बीज बोने के बाद जब सो गए थे तो लिखा हुआ है आगे कि शत्रु आकर के उनके बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। और लिखा हुआ है आगे वो दोनों अंकुरित हुए। और अंकुरित होने के बाद जब जाकर के सेवकों ने देखा खेत में और देखा कि दोनों अंकुरित है, तो वो स्वामी के पास आकर के कहने लगे, हे स्वामी, क्या हमने अपने खेत में अच्छे बीज नहीं बोए थे, परंतु जंगली दाने का बीज कहां से आ गया? तो स्वामी ने कहा, जरूर ये किसी शत्रु का काम है। स्वामी से कहा कि आपकी अगर इच्छा है तो हम जा करके जंगली दाने को बटोर ले। परंतु उसने कहा ना, ऐसा बिल्कुल भी ना कर, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम जंगली दाने को बटोरते हुए तुम अच्छे दाने के बीज को भी बटोर लो, परंतु दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और मैं कटनी के समय अपने सेवक से कहूंगा कि वो पहले जंगली दाने को बटोर कर आग में जला दे और उसके बाद गेहूं के दाने को खत्तों में बटोर ले। परंतु चेलों के समझ में यह बात नहीं आई। परंतु चेले जब घर गए तब उसने यीशु से एकांत में पूछा, खेत में जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। तब यीशु मसीह ने 37वें पद से ऐसा कहना शुरू किया। जी हाँ, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। आप देख रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा बीज जो है वो राज्य का संतान है, परंतु जंगली बीज जो है वो दुष्ट की संतान है। क्योंकि अच्छा बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता को। आज संसार में बहुत सारे कलीसियाएं हैं, परंतु कलीसियाओं में अच्छा बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। इसका मतलब अच्छा शिक्षा देने वाला जो आज शिक्षाओं में लोग बने हुए हैं वो परमेश्वर के वचन के द्वारा स्थिर पाए जाते हैं। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को संवारते हैं, सुधारते हैं। वो परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। हालांकि मनुष्य होने के नाते गड़बड़ तो होता ही है मनुष्य के जीवन में, लेकिन वो अपने गलतियों को सुधारते हैं और फिर से यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं। वो अच्छा बीज है जो मनुष्य का पुत्र ने बोया है। परंतु जंगली बीज का दाना जो आज संसार में कलीसियाओं के अंदर बढ़ रहा है वो झूठी शिक्षाएं हैं, वो झूठी बातें हैं, वो झूठी कार्य है जो आज संसार के अंदर में बढ़ रहा है, कलीसियाओं के अंदर में बढ़ रहा है। आज लोग झूठी बढ़ावा के लिए काम कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए लोगों के साथ न जाने क्या क्या ऐसा करते हैं जिसके द्वारा लोग ठोकर भी खाते हैं। इसी के विषय में जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ और भी ऐसा लिखा हुआ है। सुनिएगा, लिखा हुआ है जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है, वो बैरी है। शत्रु हमेशा अच्छाई के बीच में रहता है, अच्छाई का विरोध में रहता है। इसलिए अच्छाई का विरोध करने वाला कोई और नहीं, वो आपका और मेरा शत्रु है। शत्रु से सावधान रहे कि वो आपके अंदर में कैसा बीज बो रहा है, कैसा नेगेटिव बातें आपके अंदर में चल रहा है। इससे आपको सावधान रहना है, इससे हमें सावधान रहना है। आगे लिखा हुआ है, सुनिएगा, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही कह रहा है कि जगत के अंत में ऐसा ही होगा। आगे लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र
मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। आगे और भी उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, संसार के अंत में परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और उसके राज्य में से सारे ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में से वो सारे लोग बाहर हो जाएंगे जो ठोकरों के कारण बनते हैं और कुकर्म के कारण बनते हैं। हम परमेश्वर के वचन में से जब पहला कुरिन्थियों और उसके 6वें अध्याय के अंदर जब देखते हैं इस बात को, तो वहां पर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है। परंतु हम 6वें अध्याय के 9वें और 10वें पद पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ बातों को बताऊं। आपको मालूम है, जब पौलुस ने कुरिन्थियों का ये खत लिखा तो वहां पर उनके बीच में लड़ाई और झगड़े हो रहे थे। परंतु पौलुस ने वहां समझाया उन लोगों को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? जब तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे तो तुम खुद में अपने न्याय को क्यों नहीं निपटाते हो? तुम्हारे अंदर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसे तुम अन्य जातियों के पास लेकर क्यों जाते हो? क्यों उनसे न्याय करवाते हो? आज मेरे प्रियो मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात से। न जाने कभी कभी आपको भी इस बात से दुख होता होगा। आज देखते हैं कि सारे कलीसियाओं में जब लड़ाई और झगड़े होते हैं, जब कलीसियाओं में गड़बड़ियां होती है, जब कलीसिया में कोई किसी के विरुद्ध में कुछ बताना चाहते हैं तो वो कलीसिया में न्याय और कलीसिया में समाधान ना करके वो कोर्ट और कचहरी में लोगों को खींच टांगते हैं और घसीटते हैं और बदनाम का कारण बनते हैं। मेरे प्रियो, आप सभी से मैं बताना चाहता हूँ, ये अच्छा बीज नहीं है, ये जंगली बीज है जो हमारे बीच में काम कर रहा है, जो हमारे अंदर रह करके बढ़ रहा है। परंतु हमें अपने अंदर में से वो सारी चीजों को निपटाने के लिए उद्धारकर्ता मसीह यीशु की बातों को ध्यान देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम 12 सिंहासन पर बैठकर तुम 12 गोत्र का न्याय करोगे। मेरे प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आज जब हम देखते हैं 9वें और 10वें पद में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि कौन लोग परमेश्वर के राज्य से बाहर हो जाएंगे और कौन लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। देखिएगा 9वें और 10वें पद में क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। क्या तुम नहीं जानते? यहाँ पर पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग, अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य की वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ। ये धोखा बड़ा भयंकर चीज है जो हम में से हर एक खा जाते हैं। कभी कभी लिखा हुआ है यहाँ पर, धोखा ना खाओ। किसी के धन को देखकर धोखा ना खाओ, किसी के टैलेंट को देखकर धोखा ना खाओ, किसी के अच्छे बुद्धिमानी की बातों को देखकर धोखा ना खाओ। यहाँ पर धोखे का बहुत सारा कारण है, परंतु यहाँ कह रहा है कि धोखा ना खाओ। लिखा हुआ है, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के ये सारे लोग परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। अब बाद में इसे पढ़ सकते हैं पूरे समझने के लिए कि हम तो उसमें पाए जाते हैं या नहीं। परंतु मेरे प्रियो, आपसे मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के अच्छे बीज का बोने का मतलब होता है हमारे अंदर में जब अच्छा बीज बढ़ रहा है तो ये जंगली बीज का पौधा हमारे अंदर में नहीं रहेगा। मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। जब हम फिर से मत्ती समाचार में आ जाते हैं, जब हम जहाँ पर छोड़े थे उसके आगे से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, और उन्हें आग के कुंड में डाल दिए जाके वे सारे लोग आग के कुंड में जो परमेश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध काम करते हैं। आगे लिखा हुआ है, जहाँ रोना और दांत हो जाएंगे, वहाँ दांतों का पीसना और रोना होगा। पर मेरे प्रियो, आपसे मैं एक आशा की बात इसके बीच में ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी जन नरक चला जाए। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी जन नष्ट हो जाए, परंतु नष्ट लोग अपने पापों के कारण, अपने गलतियों के कारण, अपने गुनाहों से मन ना फिराने के कारण वो
वो दंड के कारण ठहरते हैं, परंतु परमेश्वर हर एक पर दया करते हैं। वो अंत तक आपको बचाने में सामर्थ्य है, वो अंत तक आपको छुड़ाने में विश्वास योग्य है। आप अगर तैयार है मन फिराने के लिए तो वो आपके लिए तैयार है। इसलिए नरक परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, नरक इस संसार के लोगों का जो उद्धार होगा उनके लिए नहीं है, परंतु जिनका उद्धार होगा उनके लिए नहीं है, परंतु ये नरक शैतान और उसके दूतों के लिए है, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया और पाप करके दंड का सही परिणाम पाया है। मेरे प्रियो, आगे लिखा हुआ है, उस समय धर्मी अपने पिता के लिखा हुआ है उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। धन्यवाद हो उस परमेश्वर पिता का जो कह रहा है कि धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान होंगे। जिस बात के लिए वो लोग आज इंतजार कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तेरा राज्य आए। और उसके वचन में आगे ये ऐसा भी लिखा हुआ है, अब राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमेशा राज्य करते आया है और वो आगे भी राज्य करेगा, परंतु बात ये है, ये बात तो पूरी तब होगी जब परमेश्वर के राज्य में हम सब होंगे कि परमेश्वर अपने राज्य में विराजमान होगा और उस समय में धर्मी परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। आपको पता है परमेश्वर के वचन में जब हम सुसमाचार और उसके जब हम लोग 25वें अध्याय और उसके 31वें पद को जब देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। ये नजारा बड़ा गजब का होगा जब मनुष्य का पुत्र अपने सारे स्वर्गदूतों के साथ अपने महिमा के साथ वो इस पृथ्वी पर आएंगे। आगे लिखा हुआ है तो वो अपनी महिमा के सिंहासन कि आगे यीशु मसीह अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। और उसके बाद जैसे भेड़ बकरियों को चरवाहा अलग कर देता है, वैसे यीशु मसीह भी दोनों को अलग अलग कर दिया। और उसके बाद 34वें पद को जब पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत। वो आदि से, जगत के आदि से वो अपने लोगों के लिए तैयार करके रखा है। जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करना चाहता हूँ और जब मैं आऊँगा तो मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा। सो प्रभु का धन्यवाद कि उसने आदि से हमारे लिए तैयार करके रखा है, उसमें रहने के लिए, उसके राज्य में जाने के लिए, और वो उसके धन्य लोगों के लिए होगा। लेकिन मालूम है आपको, ये आज्ञाकारी लोगों के लिए बात हो रही है। क्यों? क्योंकि आगे जब आप पढ़ते हैं, पढ़ाऊंगा नहीं, परंतु आगे जब देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं परदेशी था तुमने अपने घर में रहने के लिए दिया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाया। तब वो लोग कहने लगे, हे प्रभु हमने कब तुम्हारे साथ ऐसा किया? तब उन्होंने कहा, जो कोई मेरे छोटों में से छोटे जन के साथ ऐसा किया वो मेरे साथ किया है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को उभारना चाहता हूँ कि जरूर से आप अपने सेवकों का सम्मान करें, जरूर से अपने सेवकों को ध्यान में रखें, जरूर से उन गरीब सेवकों को ध्यान में रखें जो कम पैसों में वो अपने गुजारा कर रहे हैं, परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए पीछे नहीं परंतु आगे बढ़ते जाते हैं। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रतिफल पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के छोटे से छोटे जन के लिए ऐसा करना पड़ेगा और ऐसा करना जरूरी है हमारे लिए। हम एक दूसरे का भार उठा सके, हम एक दूसरे के लिए सहायक बन सके। इसलिए मेरे प्रियो, आप सभी को परमेश्वर बहुत का आशीष दे। इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा, ये आने वाले समय में एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। इसलिए जरूर से अगर ये वीडियो के द्वारा आपको बरकत मिला है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जरूर से इसे सब्सक्राइब करें, परंतु यदि बरकत मिला है तो जरूर से आप इसे सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी आशीष पा सकें। प्रभु आप सभी को बहुत का आशीष दे। सभी को जय मसीह की।